नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर ऑफ पॉइंट ये क्या बताता है कि सर्किल के किसी भी सर्किल पर किसी भी पॉइंट से अगर कॉर्ड्स डाली गई तो कॉर्ड के सेगमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, मान लो एक सर्किल दे रखा है। अच्छा, सर्किल दे रखा है मतलब यू नो द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक पॉइंट दे रखा है P, तो उस पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड जा सकती हैं, एक दो, तो ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड जा सकते हैं। तो कभी एक टेंजेंट भी जाएगी, कभी टेंजेंट भी जाएगी। तो क्या होगा कि ये कॉर्ड जब सर्कल को कट करेगी यानी A1 B1 A2 B2 ऐसे AN BN और ये हो गया T मान लो इसको। तो पावर ऑफ पॉइंट कहता है कि ये जो सेगमेंट्स हैं तो यानी PA1 इंटू PB1 PA2 इंटू PB2 PAN इंटू PB1 ये कांस्टेंट आएगा। तो PA1 इंटू PB1 इज इक्वल टू PA2 इंटू PB2 ऐसे करते करते PAN इंटू PBN ये सब कांस्टेंट आएगा एंड दिस इज इक्वल टू PT इंटू PT यानी वो टेंजेंट PT इंटू PT दो बार कंसिडर किया तो दैट इज PT का स्क्वायर और PT का स्क्वायर हो जाएगा S1 मतलब पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में रख दो। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ करते हैं। मान लो इफ आई टेक एनी लाइन, यानी आई और ये BI, तो इस लाइन का कोई स्लोप होगा, मैंने मान लिया इंक्लिनेशन है थीटा, और वो PAI मतलब R1 और PBI मतलब R2। तो हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट आएगा फॉर एनी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्योंकि देखो ना ये लाइन का सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है फिर भी, लेकिन ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो थीटा के चेंज होने पर भी ये वैल्यू फिर से सेम ही आ रही है। तो हमें, तो देखो P हो गया x1 y1, तो कोई भी जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो कोई भी जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पैरामीट्रिक इक्वेशन से आया। तो x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, ये हुआ उस थीटा वाली लाइन पर r डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट। लेकिन ये तो सर्किल पे लाई कर रहा है, तो लाई ऑन द सर्कल, तो सर्किल पे लाई कर रहे तो सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो x की जगह रखा, y की जगह y1 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस x की जगह रखा, फिर ऐसे 2f y की जगह रखा y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको तरीके से लिखा, आर स्क्वायर के टर्म अलग और आर के टर्म अलग और कॉन्स्टेंट टर्म अलग, तो करते हैं। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा x1 इंटू आर प्लस y1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r1 बाय आर y1 इंटू साइन थीटा प्लस 2gx1 प्लस 2gr कॉस थीटा प्लस 2f y1 प्लस 2f आर साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तुम अगर नोटिस करोगे इसमें आर स्क्वायर का टर्म आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर। फिर आर का टर्म, तो आर का टर्म आएगा, एक आएगा ये 2 कॉस थीटा इंटू x1, फिर आएगा 2 साइन थीटा y1, फिर 2g कॉस थीटा और 2f साइन थीटा इंटू आर प्लस, फिर बचा क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c दैट इज s1 इक्वल टू 0। तो इस आर के क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे एंड r1 एंड r2, और ये r1 r2 क्या है, ये वही PA1 इंटू PB1 है, PA1 इंटू PB1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा r1 इंटू r2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो r1 इंटू r2 इज इक्वल टू s1, और s1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि r1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट है। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट से अगर कोई कॉर्ड ड्रॉ की गई सर्किल में तो उसके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स का प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट आएगा, सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो
कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट रिमार्क है कि पावर ऑफ पॉइंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इट डिपेंड्स कि पॉइंट आउटसाइड है कि इनसाइड है कि ऑन द सर्किल है। और बात भी सही है, देखो सर्किल है, अगर मान लो पॉइंट बाहर दिया है पॉइंट, तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला था पावर ऑफ पॉइंट, तो पावर ऑफ पॉइंट जो होता है वो होता है S1 आता है उसका। तो S1 अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो S1 पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट बाहर होगा तो S1 पॉजिटिव होगा, और पॉइंट अगर सर्किल पे होगा तो S1 ज़ीरो होगा, तो ऑन द सर्किल। और पॉइंट अगर इनसाइड होगा तो S1 नेगेटिव होगा। तो ये पावर ऑफ पॉइंट भी बता रहा है। तो देखो पॉइंट अगर बाहर है तो पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव होगी, पॉइंट अगर सर्किल पे तो पावर ऑफ पॉइंट ज़ीरो होगी, और पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अच्छा पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, ये दो लाइन है, दो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रही है। वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, इसकी क्या कंडीशन होगी, चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। तो ये एक सर्कल दे रखा है, तो सर्कल नहीं, हमें बताना है कि ये कॉन्साइक्लिक होगा। तो ये एक लाइन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और वो यहाँ पर a1 पे कट कर रही है और y एक्सिस को b1 पे कट कर रही है। और जो दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वो x एक्सिस को a2 पे कट कर रही है और y एक्सिस को b2 पे कट कर रही है। तो देखो ना, तो ये हो क्या रहा है कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो इसमें पावर ऑफ पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे, तो पावर ऑफ पॉइंट के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे ये दो कॉर्ड्स जा रही हो, पावर ऑफ पॉइंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लगेगा इस केस में। ओरिजिन क्यों, ओरिजिन क्यों, क्योंकि देखो OA1 इंटू OA2, OB1 इंटू OB2, तो ये पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लगेगा। नेक्स्ट, तो OA1 इंटू OA2 इज इक्वल टू OB1 इंटू OB2। अच्छा, A1 कैसे निकालेंगे, उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस C1/A1। सिमिलरली ऐसे A2 भी निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 माइनस C2/A2। ऐसे B1 में x कोऑर्डिनेट 0 तो माइनस C1/B1, और B2 में x कोऑर्डिनेट 0 तो माइनस C2/B2। तो OA1 इंटू OB2, OA2 इज इक्वल टू OB1 इंटू OB2। तो OA1 आ जाएगा माइनस C1/A1 इंटू OA2 माइनस C2/A2 इज इक्वल टू माइनस C1/B1 इंटू माइनस C2/B2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, C1 C2 B1 C1 C2 कैंसिल हो गया, तो ये आया A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2। तो A1 B1 इज इक्वल टू A2/B2। A1 बाय नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट ना, A1 बाय B1 इज इक्वल टू B2/A2 आएगा। A1 बाय B1, सो A1 बाय B1 इज इक्वल टू B2/A2 आएगा। नहीं तो ध्यान में रखो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, या फिर A1 बाय B1 इज इक्वल टू B2/A2।